के द्वारा ही दान किए गए हैं। एजुकेशन सोसाइटी और यहाँ पर दिव्यापुर देखिए आप का दर्शन कराने जा रहा हूँ। एक हॉस्टल भी है जहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट कंप्यूटर है, समाज प्रिंटर सेवियों है। द्वारा। तो मैं आपको और बारी ये बारी से इसका विजिट करा के इस दर्शन टीम का करा रहा नाम हूँ। ये इस तरह से। हॉस्टल। अब इस साल जब हमने इसको बना लिया है तो अपनी ही संस्था के ही जो है बिल्डिंग में हम लोग मेनली जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को सर जी पुनः जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। और आज औरैया से टीम चल के आई है बुद्धा स्टडी सेंटर डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के विजिट के लिए। और यहाँ पे एक जो है समाज सेवियों द्वारा जो है एक हॉस्टल भी चल रहा है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के विकास के लिए। और उसकी विजिट के लिए पूरी औरैया से टीम आई है और हमारे दिव्यापुर शहर से भी कुछ प्रबुद्ध नागरिक समाज सेवी भी आए हैं। 30/40 का। तो ये मैं हॉस्टल का आपके बारे में दिखा रहा हूँ कि कितना VIP अरेंजमेंट है यहाँ पे, एकदम मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग। आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर क्लास जो डिजिटल ये बोर्ड है, और कंप्यूटर क्लास जिस तरह से आज के दौर में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और बहुत कुछ नेट के थ्रू आपको सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। पहले मैं हल्का सा आपको जो है इससे वो थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये देखिए कंप्यूटर क्लास जो है ये पूरी टेबल है। और यहाँ पे जो है ये बड़ा सा हॉल है, लाइब्रेरी है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे शिक्षा का एक जो एनवायरनमेंट है आपको नज़र आएगा, जो एम्बियंट है टोटल एजुकेशन के लिए है। और ये हमारी टीम है जो यहाँ दिव्यापुर से भी और औरैया से भी आई है शिक्षा के विकास के लिए, जन जागरूकता के लिए। तो हम लोग इस तरह का शिक्षा का जो भी काम होता है उसको सराहने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, समाज के काफ़ी प्रबुद्ध नागरिक हैं जो मदद के लिए भी आते हैं। और ये हॉस्टल जो है वो समाज सेवियों के सहयोग से ही चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जानकारी लूँगा, यहाँ पे जो हमारे बीच में जो है बहुत ही श्रद्धेय जो है पंकज बौद्ध जी हैं, और इस हॉस्टल की देखरेख जो है वो कर रहे हैं सारे अरेंजमेंट। और मैं पंकज जी से जानना चाहता हूँ थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दीजिए, इस हॉस्टल के बारे में। ये मैं दिव्यापुर औरैया पंकज प्रताप सिंह जी, और इस यहाँ ये DBAREG इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से। और इस जो बिल्डिंग का नाम है बुद्धा स्टडी सेंटर। तो यहाँ पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पर हमारी समिति करती है, जिसके संस्थापक हैं जय साहब धर्मेंद्र कुमार जी, आनंद आर्या सर जो वरिष्ठ यहाँ संरक्षक हैं यहाँ पे, और अभिषेक जी जो गैल से थे वो अभी इस समय पटना में है, और सुरेंद्र आर्या जी यहाँ भी देख रेख करते हैं। मैं एक संरक्षक के तौर पर यहाँ देख रेख करता हूँ। और ये सारी टीम पूरी निःशुल्क बच्चों के, जो निचले स्तर के बच्चे हमारे यहाँ हैं, जो गरीब स्तर के बच्चे हैं, उनको यहाँ रखती है। और पूरी उनकी खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, पत्रिकाओं की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था, यहाँ सारी ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था करती है। और ये कंपटीशन का जो दौर है उसके लिए, और एक समाज को एक बाबा साहब के जो मिशन है प्रथम जो शिक्षा का, उसके थ्रू कार्य करती है। और बच्चों को समाज में उनके परिवारों को उठाने का जो स्तर है उनको बढ़ाने के लिए कार्य करती है, जिससे हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख जाएं और शिक्षित बने। और जो समाज के लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि जो भी बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास अगर खर्च नहीं है तो हमारी संस्था से संपर्क करें और जुड़ें, और अपनी जो बच्चों का पढ़ाई का स्तर और जो उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। सभी से मैं अपील करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ ये किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, और इसका अरेंजमेंट, खर्चा वगैरह किस तरह के लोग सहयोग करते हैं? इसमें हमारे कई तरह के संरक्षक लोग हैं। जी जी जी। संरक्षक में सबसे पहले आते हैं जो हमारे जो महत्वपूर्ण संरक्षक हैं, वो मासिक सहयोग करते हैं। ओके। मासिक सहयोग में कोई हमें 100 रुपये भी देता है, 200 रुपये भी देता है, 500 रुपये, 1000 रुपये देता है, तो वो हमारे लिए एक अहम है। और संरक्षक हैं वो हमारे इस समिति के। इसके बाद दूसरे प्रकार के संरक्षक जो होते हैं वो हमें वन टाइम सहयोग करते हैं। जैसे हमें कोई कार्यक्रम, यहाँ इसमें बिल्डिंग बनाई हमने,
तो हमारे संरक्षकों ने डोनेट किया, इसको हमने प्लाट खरीदा, तो इसको बनाया, बच्चों के रहने की व्यवस्था की। इसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे संरक्षक हैं जो परमानेंट मंथली नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं कि 1 लाख की 2 लाख की FD करा देते हैं, जिससे जो भी ब्याज मिलता है वो हमारे मासिक सहयोग के तौर पर जो है जाता है। तो इस तरह से हम बच्चों की खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था और ये सारी आप जो सुविधाएं देख रहे हैं वो मैनेज करते हैं। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। साथ में जो है आप इससे जो अपना हॉस्टल चलाने के लिए जी और जी शिक्षा के शिक्षा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जी, तो स्टूडेंट कैसे तलाशते हैं, किन लोगों हम को लोग मौका देते हैं इसमें? जी जी, हम लोग गांव स्तर पर जब हम लोगों को छुट्टी मिलती है तो हम लोग गांव स्तर पर जाते हैं, किसी के सहयोग से। जो भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है उसके गांव जाते हैं, आसपास के गांव जाते हैं, वहाँ हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लोगों को जानकारी देते हैं, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनके गार्जियन मोटिवेट होते हैं और यहाँ भेजते हैं। जब उनके गांव का कोई बच्चा एक सरकारी जॉब में चला जाता है तो वहाँ से ये मान लीजिए कि वहाँ के बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट होकर के हमारे यहाँ आते हैं और इसी तरह से हमारी अनवरत सतत प्रक्रिया ही चल रही है। जी जी, तो ये हॉस्टल में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कराते हैं? जी जी, बिल्कुल कम्पिटिटिव। कल्चरल एक्टिविटी वगैरह होती है? जी, जब भी उसमें कोई भी कुछ प्रमोट करते हैं आपके? हाँ हाँ, जब भी कोई कार्यक्रम होता है हमारा, तो जैसे महापुरुषों की जब भी जयंतियाँ होती हैं, कोई भी जयंती होती है, तो हम बाबा साहब की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और संत गाडगे महाराज की, और जैसे कि अभी 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले जयंती, सारी जयंतियां यहाँ हम लोग मनाते हैं। सामाजिक तौर से भी बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं, जो बाबा साहब ने मिशन दिया उनके बारे में बताते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे सामाजिक तौर से भी मजबूत होते हैं और शिक्षित तौर से तो होते ही होते हैं। जी, अब मैं थोड़ा सा अभी इसका चाहता हूँ, इसका जो है विजिट हमें दिखा देना थोड़ा जी, आपसे, जी, जी, किस तरह से अरेंजमेंट है। लेकिन साथ में इससे पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट और बात करना चाहता हूँ। इस टीम के साथ में हमारे इसी दिव्यापुर शहर से भी हैं जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं, शिक्षक हैं और समाजसेवी भी हैं, काफ़ी बड़े समाजसेवी हैं। नीरज चक जी, आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा इस खूबसूरत जो शिक्षा के विकास के लिए ये जो स्थल बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा आप विचार व्यक्त कीजिए। ये जो बुद्धा एजुकेशन सेंटर बना है, जी जी, तो इंजीनियर धर्मेंद्र जी ने जो इसके संस्थापक है और पंकज जी इसका संचालन कर रहे हैं, जी जी, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जहाँ तक व्यक्तिगत मेरे स्तर की जो बात रही, जो भी सहयोग होगा यहाँ पर भरपूर सहयोग किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा गलत जगनी चाहिए। इनसे मोटिवेट होकर जो भी हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारी हैं, जगह जगह, आज दिव्यापुर में है, कल बिधूना में है, औरैया में है, मतलब जगह जगह छोटे छोटे कस्बों में भी ये सुविधा उपलब्ध हो, जिससे हमारे जो निचले तबके लोग हैं, जिनको संसाधन नहीं मिल पा रहे, वो बच्चे अपने आप में हीन भावना महसूस ना करके कंपटीशन की तैयारी करें और वो आगे जाके हमारे समाज का नाम रोशन करें, क्योंकि जब तक शिक्षा से ही हमारा विकास हो सकता है। इसके लिए मैं पुनः पंकज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं तो पहली बार इसको विजिट किया हूँ, विजिट लेता था तो थोड़ा व्यस्तता के दौर में। जी जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इस तरह से जो सशक्त जो समाज के लोग हैं, जो प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं जागरूकता के लिए, ऐसे लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी बात है इससे संस्थान के लिए। और हमारी टीम में जो है औरैया से चल के आए हैं, एक बच्चे का भी इंटरव्यू ले लें। हाँ, अभी थोड़ा सा मैं जो है ना, ये हमारे बीच में जो है बैंक रिटायर अधिकारी हैं कमलेश गौतम जी, और काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता का कार्य करते रहे हैं, प्रमोट करते रहे। तो आपसे सर जी थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं इस खूबसूरत प्लेस के लिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपकी टीम को। मैं सबसे पहले इस संस्था को जो बेस्ट मॉडर्न आज स्टडी सेंटर हमने देखा है यहाँ पर जी, दिव्यापुर, चूँकि हमारा जनपद का ही एक नगर है और रेलवे स्टेशन फफूंद के नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न रेलवे में है। और मैं संस्थापक जो जेई साहब हैं आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी और उनकी जो बेसिक संस्थापक टीम है, मैं बार बार उनको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि इस तरह के पे बैक टू मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्य करें और जिससे कि हमारे समाज को एक शिक्षा की दिशा मिले, प्रगति का रास्ता बने। और साथ ही जो स्टडी यहाँ बच्चे कर रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि बेटा आपको जिस तरह से सुविधाएं मिल पा रही हैं बड़ी मुश्किल से लोगों के द्वारा,
जहाँ आप अच्छे क्लास 1 अफसर बने, क्लास 2 बने, जहाँ जिस जैसी जॉब में जाएँ, प्राइवेट में जाएँ, गवर्नमेंट में जाएँ, आपको भी मिशन पे बैक सोसाइटी के अंदर प्रॉमिस करके जाना चाहिए कि हम भी इस तरह से पे बैक करूँगा। ये मेरा सभी से निवेदन है। और जो लाभ ले चुके हैं, बाबा साहब के प्रतिनिधित्व का लाभ ले चुके हैं संविधान के अनुसार, उनको तो निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो रिटायर हो गए हों या सेवा में हों, कहीं भी हों, या नहीं भी है, व्यवसायी भी हैं, तो अपनी एक इनकम का छोटा सा हिस्सा है प्रदान कर सकते हैं, अपने नगर में कर सकते हैं, नगर में खोलें, यहाँ में खोलें, ना खोलें। भारत तो हमारा, पूरा देश हमारा, समाज बसता है। मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा। धन्यवाद। सभी लोग हो जाए। एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे। जी जी जी। हमारी संस्था से लगभग 20 से 25 बच्चे सरकारी सेवा में इस समय मौजूद हैं, और जो अभी पुलिस भर्ती हुई थी, इसमें हमारी संस्था ने 7 बच्चों को पुलिस की वर्दी दिलवाई है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी संस्था की कि एक ही भर्ती में 7 बच्चे नौकरी पा रहे इस समय ट्रेनिंग पीरियड में हैं। और 20 से 25 बच्चे हमारी सरकारी संस्था में इस समय जो है सरकारी जॉब में लग के यहाँ से सेवा ले चुके हैं। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। द बेस्ट अचीवमेंट है स्टार्टिंग में, अगर इस तरह का जो है बहुत हमारा बड़ी बात ये है। इस साल का सबसे बेस्ट अचीवमेंट है कि 7 बच्चे पुलिस की भर्ती में लगे हैं। और इस समय दीपेश जी हैं, हमारे यहाँ संस्था के वरिष्ठ छात्र हैं, यहाँ रह के तैयारी करते हैं। इन्होंने कई परीक्षाएं पास की हैं। जी और ये हमारे नए छात्र हैं। और यहाँ पर जितने भी छात्र हैं, ये बांदा जिला से आए हैं। अच्छा, बांदा जिला से है। एक तो ऐसे ये कहीं का बच्चा भी हो हमारे जी जी, इस इंस्टीट्यूट के जो संस्थान के जो स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ा उनसे बात करना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे यहाँ सर जी, हमारे यहाँ जो औरैया से आए हैं AK सिंह जी, जो कि इस तरह का संस्थान ऑलरेडी जो है शुरू कर चुके हैं औरैया में, बुद्धि विहार नाम से। हम लोगों ने बुद्धि विहार नाम सुना है अक्सर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं सरकार, है ना। तो लाइब्रेरी वो का नाम बुद्धि विहार मतलब वो एजुकेशन सेंटर ही है, और सारे महापुरुषों का वो सम्मान दिया गया। जिस तरह से आपने आया ना, इस तरह से सारे महापुरुषों का ये चित्र लगा के सम्मान दिया गया, जिन्होंने भी समाज के प्रति काम किया है। और कल्चरल एक्टिविटी से सर जी बहुत जुड़े रहे हैं, क्योंकि रंगमंच क्षेत्र के बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, और राइटिंग, डायरेक्शन सब कुछ जो है। तो फैमिली में भी है, मैडम है आपकी जो है अनामिका सिंह जी, बहुत बड़ी है जो है स्टेज की कलाकार हैं। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, एक का नाम है सावित्रीबाई फुले और रमाबाई अम्बेडकर, सोलो परफॉर्मेंस जो है प्ले करती हैं, बड़े बड़े मंचों पे करती हैं, ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन में भी करती हैं। और कला के प्रति, क्योंकि मैं भी रंगमंच थिएटर का हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जी 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 कि रंगमंच जो है ना, वो जन चेतना का सबसे सशक्त माध्यम है। कोई भी कला वो जन चेतना का सबसे सशक्त माध्यम होती है, जिसमें रंगमंच तो है एकदम से लाइव आप ऑडियंस से होते हैं ना, और बात आप पहुंचा सकते हैं लोगों से, और उसका प्रभाव भी है, पड़ता है उसका इफेक्ट जो है। तो सर जी से मैं थोड़ा सा जो है, चूंकि आप वहाँ पे अपना शुरू कर चुके हैं दयालपुर औरैया में, तो विजिट जो है सर जी को अच्छा लगा होगा। तो सर जी से आप इस बारे में थोड़ा सा आप विचार व्यक्त कीजिए इस संस्थान के बारे में। अच्छा लगा। जी जी जी। और रिजल्ट तो सामने है, 32 बच्चे बता रहे हैं सफल हुए हैं कम समय में। जी जी, अच्छी बात है। और अगर सारे बच्चे सहयोग करते रहेंगे तो बहुत स्पीड से चलेगा। जैसा कि ये औरैया ये दिव्यापुर औरैया जगह है, और बगल में जो बच्चा खड़ा है बांदा से है, तो इसका मतलब काफ़ी जगह से बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ हर जिले से बच्चे आते हैं। मतलब एक तरह से क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है, कहीं से भी कोई भी अभावग्रस्त बच्चा आ सकता है, तैयारी कर सकता है। और हमने जो औरैया में बनाया है वो एक तरह से कल्चरल मूवमेंट है जी। क्योंकि कल्चरल मूवमेंट से क्या है कि हम अपनी विचारधारा को बढ़ा सकते हैं। अगर विचारधारा हमारी जिंदा रहेगी तो हम लोग कुछ भी कर ले जाएंगे। वरना बहुत सारे लोग तो बाबा साहब के बाद लाखों लगे हैं, विचारधारा उनमें नहीं गई, तो इसलिए पैसे वाले बहुत बड़े बड़े पदों पे होने के बावजूद मर के चले गए, बड़ी कार बड़ा बंगला, और समाज में कुछ नहीं है। इसलिए मेन ये यहाँ से जो बच्चे निकले वो विचारधारा का जरूर ध्यान रखें। इसी साथ जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर जी का। और हमारे बीच में औरैया से टीम में चल के आए हैं, पंकज जी से भी थोड़ा सा हो गया। तो अभी इस संस्थान के जो छात्र हैं ना, तो थोड़ा सा उनको जानकारी लेना चाहता हूँ, आपको ये संस्थान कैसा लगा? जी